अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A weightlifter jerks 220 kg vertically through 1.5 meters and holds still at that height for 2 minutes. The work done by him in lifting and in holding it still are respectively. तो इसमें बोला ये गया है कि एक वेट लिफ्टर जो है, ठीक है, किसी भी कितने मास को 220 केजी को ऊपर की तरफ जर्क करता है। तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं इसका, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर मैं यहां पर इसको होल्ड करके रखूं 2 मिनट तक, तो क्या मैंने कोई वर्क किया? नहीं, क्योंकि वर्क फिजिक्स की भाषा में तब होता है, ये तब बोला जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो। अगर आप फोर्स तो लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे पर डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे समझते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, कितने केजी को? 220 केजी को। कितनी हाइट तक लिफ्ट किया? 1.5 मीटर्स, ठीक है, और फिर यहां पर होल्ड करके रखा। अब पूछा है वर्क डन क्या है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल, कुछ नहीं लगेगा, फिर से वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा दो, या फिर सिंपली मैं बोलूंगा कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट आता है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है, तो उसी से वर्क डन निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू mgh। पहले केस में ये वर्क डन इन लिफ्टिंग है, ये लिफ्टिंग का वर्क डन है mgh। तो मास कितना है इसका? 220 इंटू जी कितना है? जी को हम 9.8 ले लेते हैं, और हाइट कितना है? 1.5 मीटर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करो। ये आ रहा है 3234 जूल्स। इतना जूल का काम करना पड़ेगा इन लिफ्टिंग, एंड वर्क डन होल्डिंग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लिफ्टिंग के दौरान वर्क होगा, होल्ड करने के दौरान कोई भी वर्क नहीं होगा।